नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। चीन से तिब्बत को मुक्त करने को लेकर पूरी दुनिया में अभियान चल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा हुआ है। इस बीच भारत में कैलाश मानसरोवर जैसे हिंदू तीर्थ स्थल को मुक्त कराने की मुहिम तेज हो गई है। इन दिनों चीन और भारत के बीच तनातनी का एक अहम कारण है कि उसने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। यह स्थल कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कहा यह भी जा रहा है कि चीनी सैनिक जो मिसाइलों पर तैनात हैं वो नॉनवेज खाना खाते हैं और उसे नदियों में बहा दिया जाता है। उसके बाद ऐसे में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, यहां से उनका उद्गम होता है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच विनय तिवारी जो कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान के चेयरपर्सन हैं, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पसांग जो कि कोषाध्यक्ष हैं कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान के, और साथ ही हमारे साथ जनरल प्रकाश पंजीकर भी हैं जो कि फ्री तिब्बत फ्रॉम ड्रैगन अभियान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी तिवारी जी का। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, खबरें आ रही थी कि पेंगोंग झील के आसपास से चीन अपना बोरिया बिस्तरा अब गोल करने लगा है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बहुत जल्द फ्री एक्सेस मिल पाएगा तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर का। मैडम, उम्मीद कम है क्योंकि चाइना की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। वो दिखावे की राजनीति करता है। भारत को जो है पूरे विश्व समुदाय को साथ में लेकर के और इस मामले में जो है एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, जैसे अमेरिका ने किया। भारत को भी तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और कैलाश मानसरोवर तो परम आस्था का केंद्र है हिंदुओं का, जो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है। उसको छुड़ाने के लिए पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री ऑप्शन दोनों भारत ने सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो परम शिव भक्त हैं। अब कैलाश जो है भगवान शिव का परम धाम है, मानसरोवर जो है भगवान विष्णु का क्षीर सागर है। ये दोनों जगह वही है। और तिब्बत में भगवान बुद्ध जो हमारे 9वें भगवान विष्णु के अवतार हैं वो हैं। तो ऐसे में भारत को पूरे विश्व में इसके लिए अभियान छेड़ना चाहिए। जैसा अमेरिका ने बताया है, ऐसे ही हर देश में ये बताना चाहिए कि चीन ने जगह हमारी ग्रैब की है। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है मैडम। सर, जितना प्रेशर चीन पर पड़ना चाहिए इंटरनेशनली, उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका की ओर से काफी अच्छे संकेत ट्रंप सरकार के समय आए थे। ऐसे में अब उसकी कमी कहीं नजर आ रही है। कमी तो आ रही है मैडम, लेकिन इसके लिए जो मोदी जी को प्रयत्न करना चाहिए ना। मोदी जी है शिव भक्त हैं और उनको अभी अमेरिका बाइडेन साहब को भी बोलना चाहिए कि शिव भक्त होने के साथ साथ वो एक संघी भी रहे हैं। ऐसे में सब जानते हैं कि एक अभियान राष्ट्रीय सेवा संघ भी चलाता है जो कि फ्री तिब्बत चाहता है। तो सर, मोदी जी का जो एक उद्देश्य रहेगा तिब्बत को फ्री कराने का, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने उससे भी जुड़ा हो सकता है। मैडम वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग तो तिब्बत फ्री तिब्बत मूवमेंट भी चला रहे हैं। जनरल पंजीकर साहब उसको हेड कर रहे हैं। और कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान ये हम लोग चला रहे हैं। अभी 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अयोध्या में हमारे ट्रस्ट की और जितने साधु संत हैं उनकी मीटिंग है। उसमें रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और पूरे देश में या पूरे विश्व में जन जागरण चेतना अभियान चलाया जाएगा, जिसे जल्द से जल्द कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, तिब्बत मुक्त हो और चाइना को जो है ये जमीन छोड़नी पड़े। चलिए रुक करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पसांग भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर पसांग, क्या उतना आसान नजर आ रहा है कि बहुत जल्द हम फ्री तिब्बत देख पाएंगे? हाँ जी, फ्री तिब्बत को आसान नहीं है, क्योंकि चाइना अभी बहुत पावरफुल है। इसका मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर बहुत है। लेकिन हमारा पीछे हमको अमेरिकन जैसे जो और दूसरे देश लोग को हमारा क्या बोल रहा है, हमारा बीच में जो सपोर्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि तिब्बत था, चाइना ने वो इलीगली हमारा ऑक्यूपेशन किया था।
इसके लिए इंडिया सेफ चाहिए तो तिब्बत को भी फ्री होने चाहिए। इसके लिए पहले जो हिस्ट्री में तो इंडिया चाइना के बीच में तो कोई बॉर्डर था नहीं। अभी भी हमारा बीच का जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर चाइना इंडियन बॉर्डर बोलते हैं। वो जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर बनाने के लिए तो इंडिया में तो हमारा सपोर्ट कर रहा है, करते रह रहा है। लेकिन हमारा ये जो चीज जो बाहर से कितने लोग हमको सपोर्ट करेगा ना, जो ट्रूथ है हमारा, जो सच्चाई है, हमारे सच्चाई को हम जीतेगा। दलाई लामा जी ने कभी भी ऐसे बोलते रहते, सच्चाई को आपको डरने का जरूरी नहीं है, जो सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगा। इसके लिए जो दुनिया का हमारा को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सर, सालों से आप लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, सालों से हम इस संघर्ष को देखते आ रहे हैं जहां पर फ्री तिब्बत मूवमेंट चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आ पाया है। रुक करेंगे, हमारे साथ जनरल प्रकाश भी इस वक्त मौजूद है। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक रोड बनाने की बात एलएसी के आसपास चल रही थी भारत द्वारा, उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था चीन ने। अब खबर यह भी आ रही है कि चीन खुद एक रोड उसके पैरेलल बना रहा है। यह किस तरह के संकेत हैं? धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए भी आनंद है। दो तीन बातें इसमें बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए। पहले कि अपना ख्याल है ये, चाइना को हमारे साथ बॉर्डर है नहीं, हमारा बॉर्डर है तिब्बत के साथ। हम जब बना रोड, उन्होंने पुरजोर उसका हल्ला बिल्कुल सही है और वो बना चुके हैं, वो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो खत्म होने वाला है। तो सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है आपसे। जैसे कि पसांग साहब ने अभी बहुत क्लियरली बताया और उनका कहना बिल्कुल जायज है, वही आपने तिब्बत में कब्जा बिना किसी कारण के 50s में कर लिया। उसको किसी कारण से हिंदुस्तान ने उसके ऊपर किसी तरह की हमने जो हमें करना चाहिए था उसका पुरजोर विरोध, वो क्या नहीं। उस समय की पॉलिटिकल हालात के पीछे मैं जाना नहीं चाहूंगा, जाना ये चाहूंगा कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया। वो तिब्बत को जबरदस्ती कब्जा करने के बाद उन्होंने कब्जा किया, हमारे कैलाश मानसरोवर उनके नीचे आ गए। ये है कि जहां पर की चीन की जो विकास नीति है, अपना जो एक्सपेंशनिस्ट का जो उनका नीति के चलते माओ त्से-तुंग पावर में आने के बाद पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने उनको लगा दिया कि तो जितने भी देश हैं, चाहे आप देख लीजिए मंगोलिया, चाहे आप देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान, या देख लीजिए तिब्बतान का अक्षय चिन्ह, उसके ऊपर कब्जा करो, वो उन्होंने कर लिया। उन्होंने उस समय बड़ा फेमसली कहा कि तिब्बत कब्जा तो पर कब्जा है, 5 उंगलियां अभी और बची हैं, उसके ऊपर आपने 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 सिक्किम, 4 नेपाल और 5 हमारा जिसके ऊपर अभी बैठे हैं लद्दाख रीजन, इसके ऊपर कब्जा हमने करना है। सवाल यह है कि जब इस तरह के होते हैं और उसके बाद साहब हम लास्ट 70 साल में हमने कभी रिफ्यूट इस बात को नहीं किया कि भाई आप यहां पर आए क्यों है, आप तिब्बत को खाली कीजिए और जाइए। अब तिब्बत की सरकार हमारे यहाँ लास्ट 70 साल से है, हमने उनको यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन हमने कभी उनको ओपनली सपोर्ट किया नहीं कि चाइना नाराज हो जाएगा। अभी टाइम यह है कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको साथ में लेकर बताने की जरूरत है कि चाइना यहां पर बिना कारण का एक शांतिप्रिय देश के ऊपर बैठ गए हैं। आस्था कैलाश मानसरोवर जिसके लिए साहब ने नहीं बताया, उसको भी उन्होंने कब्जे में किया हुआ है अभी, जबकि आपका यहाँ पर ना तो कुछ नाम है ना निशान है, जबरदस्ती आपने शांतिपूर्ण देश पे कब्जा कर लिया है। कब्जा करके आप हमें अभी आंखें दिखा रहे हैं साहब, ये कहां तक की जायज बात है? अभी आए, अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी सेना ने वहां पर आपको ऐसा बना दिया कि आप वहां से हार के ही निकलते बाहर, तो आप विड्रॉ कर रहे हैं, वो बात सही है, आप विड्रॉ कीजिए। एक अलग बात हो गई जो कि लेवल पे हो रही है, लेकिन अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे होना यह चाहिए कि हमारी सरकार को तिब्बत की ये जो सरकार है इनको साथ में लेके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके सिर्फ ये कहना है कि भाई आप शांतिपूर्ण ढंग से तिब्बत को खाली कीजिए, पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म है। सर,
प्रॉब्लम यही आती है कि कई बार लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण वार्ता के साथ ये बात की जाए, बहुत टेढ़ी खीर नजर आता है। हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट भी इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जब हम पहले एक बार बात कर रहे थे तो लग रहा था कि बहुत आसान रहेगा, राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका से बहुत सपोर्ट मिल रहा था। जिस समय वोटिंग चल रही थी तिब्बत में, उस दौरान अमेरिका से बहुत सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उस समय सरकार दूसरी थी, ट्रंप साहब थे। लेकिन अब बिडेन है, नई सरकार है, दोबारा से चीजें रिव्यू की जाएंगी, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। ऐसे में क्या माना जाए, अभी अमेरिका का सपोर्ट थोड़ा दूर हो गया है? जी, अभी मैं आपको बताऊं कि जनरल साहब से मैं सहमत हूं। जनरल साहब ने कहा कि अभी जो है 70 साल पहले जब चाइना जो है उसको तिब्बत को कब्जा कर लिया, उस समय हम नहीं बोल पाए। अच्छा, हमारी पॉलिसी ये रही है, विदेश नीति ये रही है कि हम पड़ोसियों से संपर्क, हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके तहत हम जो है उसका मुखालफत नहीं कर पाए और खुलेआम नहीं कर पाए। लेकिन अब चूंकि चाइना हमको आंखें दिखा रहा है और उसके बाद तो हमको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। और जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में चाइना फ्री तिब्बत की बात की गई, इंग्लैंड में फ्री तिब्बत की बात की गई, अब सही समय है कि अपनी विदेश नीति के तहत भी, अपने पॉलिटिकल डायलॉग भी और उसके साथ सहयोग करके और चाइना ये तिब्बत को मुक्त कराने की कोशिश होनी चाहिए। बट सर, जैसा कि बता रहे थे जनरल साहब, जो चीन की एक्सपेंशन पॉलिसीज हैं, एक्सपेंशन का जो एक मोटो रहता है, उसको देखते हुए फिर तिब्बत का जो फ्री तिब्बत का जो एक सपना है, कहीं सपना बन के तो नहीं रह जाएगा? सपना नहीं बन सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी जनरल साहब से भी हमारी पहले भी बात हो रही थी, मैं पुणे गया हुआ था, उस समय भी बात हुई थी। जनरल साहब, उसका तो अब पूरे दुनिया में साबित हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, चाइना जो है लैंड ग्रैबर है, समझिए। अभी वो कभी कभी वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को कहता है, बिल्कुल, ये मेरा हिस्सा है। तो तिब्बत को मुक्त कराने का सही समय यह है कि तिब्बत की को हम आगे, वहाँ के लोग जो है यहाँ धर्मशाला में हैं, वहाँ के हम पूरे सबको सहयोग कर रहे हैं, इतने सालों से सहयोग कर रहे हैं, उनको साथ लेकर के वो लोग भी पूरे मूवमेंट में लगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसांग है, पूरा मुहिम चला रहे हैं सालों से। अब आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर तेजी आई है। जी, विनय जी, हम मुहिम की बात कर रहे हैं, हम अभियान की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से आपकी गुहार, जिसके चलते इस मूवमेंट में और तेजी आए। जी, एक तो पॉलिटिकल लेवल प्रयत्न करना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल ये हैं देश हैं, अपने बाहर के देश हैं, उनसे ये सरकार को संबंध स्थापित करके बोलना चाहिए कि भाई चाइना लैंड ग्रैबर है, उसने कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, वो चाहिए। दूसरी चीज है, जैसे साउथ चाइना सी में अगर वार हो जाता है, उस समय इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जो है कब्जा कर लो, उसका बांध एक है बहुत बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा बांध बनाया हुआ है, तोड़ दिया जाए, और ये होने वाला है, और उससे तिब्बत अलग हो जाएगा, साउथ चाइना अलग हो जाएगा। ये होगा, हो सकता। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द होगा। डॉक्टर पसांग हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पसांग, आप इस अभियान को और तेज करने के लिए या अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, अभी जो लोगों बोलते हैं, वो लोगों बहुत एक्सपर्ट लायर्स है, हम उसको यकीन नहीं करनी चाहिए। और जो बोलेगा वो पीछे बोलेगा, कम आगे करेगा, आगे बोलेगा पीछे करेगा। ये हमारा इसके जो कंफ्यूज में और इसके लायक जो उसके झूठ के अंदर हमारा उसका अंदर नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो उसको चाइना में क्या बोलेगा, तिब्बत जो पहले चाइना आने के पहले तिब्बत लोगों को खुश, दलाई लामा ना होने से वो लोग ज्यादा खुशी है बोलते हैं, ये झूठ है। बिना दलाई लामा इन तिब्बत, वो तो तिब्बत लोगों सब खुशी नहीं रहते। इसके लिए वो जो हमारा जो बाहर का जो सच्चाई इंफॉर्मेशन अंदर तिब्बत पे हमको कितना कैसे करके वहां पहुंचने का हमारा काम है, करने चाहिए। उस वहां अंदर से बाहर का जो है सच्चाई इंफॉर्मेशन वो लोगों को साथ में मिलने के लिए बहुत जरूरी है। ये होगा ना तो अंदर से जो होगा बाहर से होगा, हाँ, हमारा जो मूवमेंट से हमारा जो फायदा है, हमारा जो इफेक्ट ज्यादा होगा। तो चलिए रुक करेंगे, जनरल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जनरल प्रकाश का रुक करेंगे। जनरल साहब, जैसा कि डॉक्टर पसांग कह रहे हैं, बोलता कुछ है करता कुछ है, ऐसे में आपकी क्या राय, क्या कुछ किया जाएगा कि जल्द हम तिब्बत को फ्री देख पाएंगे? देखिए, मैं डॉक्टर पसांग से बिल्कुल सहमत हूं कि चाइना बोलता कुछ है और करता कुछ है।
ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सदियों से देख रहे हैं, कम से कम 40-50 साल से तो मैं देख रहा हूं कि चाइना बोलता कुछ है, करता कुछ है। एक मैप आज निकालेगा, कल कोई दूसरा मैप निकालेगा। आज कोई अपना प्रॉब्लम बताएगा, कि दूसरे दिन कोई और प्रॉब्लम बताएगा। कारण यह है कि हमने कभी इन सब चीजों को ओपनली डिस्कस किया नहीं। आज के डेट में टाइम यह आ गया है कि ओपनली डिस्कस करने की जरूरत है। जो मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है, बिल्कुल बूटों की तरह रौंदा जा रहा है, जो हमारा तिब्बत है, तिब्बत भाइयों के ऊपर, तिब्बती भाइयों के ऊपर, ये चीज दुनिया को बताने की जरूरत है। वहां पर इंसर्जेंसी शुरू करने की जरूरत है, इंसर्जेंसी शुरू करने की जरूरत है, जिसमें कि पसांग साहब हमारे हैं और उनके जो तिब्बती भाई हैं पूरी दुनिया में, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हथियार उठाइए, नहीं, आप उनको प्रेम से बताइए, और चाइनीज को प्रेम से बताना पड़ेगा, बिना युद्ध का, बिना किसी तरह के रक्तपात का। आप ये बंद करो, जो वहां पे आप रोज कर रहे हो हनन, मानवाधिकार का हनन कर रहे हो, वो खत्म करो। और जो देश जो कि शांति प्रिय रहा है, तिब्बत ने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तिब्बत में जहां पर कि दलाई लामा की तरह शांति गुरु हैं, जो पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, माना तिब्बती जाता है आदमी की तरह जी। जो कि शहीद था, तो उनको अलग करने की जरूरत, अलग थलग करने की जरूरत है, ताकि ये अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकें। फिर एक बात आपने क्वेश्चन किया कि क्या यह संभव है? संभव क्यों नहीं है? अगर रूस के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, अगर टुकड़ा हुआ जर्मनी आपस में जुड़ सकता है, टुकड़ा हुआ वियतनाम आपस में जुड़ सकता है, तो ये सिर्फ 50 साल 70 साल पहले जो जगह कब्जा कर क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं मुक्त हो सकता है? सवाल यह है, बताने का सवाल यह है कि हम लोग क्या चाइना को अलग थलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी, तो पॉसिबल जरूर है और बहुत जल्द ये मुमकिन भी होगा। हमारे साथ हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे सीधा जाने की कोशिश करेंगे। सर, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड पॉलिसी जो चाइना की है वो ये रही है, लैंड ग्रैबिंग। ऐसे में तिब्बत को वाकई छोड़ेगा चीन? नहीं, आप देखिए ना, जिस अगर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर में क्या है कि हर प्रेशर के बाद जो है कंट्री मजबूर हो जाती है करने के लिए। अगर हम लोग प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि चाइना तो जानबूझ, उसने 70 साल पहले जबरदस्ती उसने ग्रैब किया हुआ, बिल्कुल चाइना बिल्कुल का कभी बिल्कुल हिस्सा नहीं रहा। जी। तो जनरल साहब को बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि तिब्बत चाइना का हिस्सा कभी नहीं रहा। उसने तो 70 साल पहले ही ग्रैब किया है ना उसको। तो अब उसके ऊपर जब प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर में तो हर देश वो अपने को स्थितियां बदलती रहती हैं। और लगता है कि ये बिल्कुल माकूल समय है कि प्रेशर बहुत है चीन पर, तो अब बहुत जल्द हम भी फ्री तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो बहुत जल्द फ्री एक्सेस हो पाएगा वहाँ पर, जो जितने भी हिंदू तीर्थयात्री हैं उनके लिए और जितने श्रद्धालु हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द हम भी फ्री तिब्बत देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए APNN के साथ।